नमस्कार दोस्तों। मैं बचपन में जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल में मैंने एडमिशन इसलिए कराया था कि वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। साल भर में एक एनुअल फंक्शन होता था। वो एनुअल फंक्शन मुझे छूट जाता था। मैं ये सोचता था, मैं जिस विद्यालय में अभी पढ़ रहा हूँ वहाँ पे एनुअल फंक्शन नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें एनुअल फंक्शन होते हैं। बस सिर्फ एनुअल फंक्शन के नाम पे मैंने उस स्कूल में वो एडमिशन कराया था। उस स्कूल में जब से मैंने एडमिशन कराया तब से उस स्कूल में एनुअल फंक्शन ही नहीं हुआ। मैंने क्लास थर्ड में एडमिशन कराया था। क्लास थर्ड निकल गया, फोर्थ निकल गया, फिफ्थ तक हम लोगों को समझ में आने लगा था कि हमें लगता है अब स्कूल में एनुअल फंक्शन नहीं होगा। मन में धारणाएं बैठ गई थी कि मेरे प्रिंसिपल बहुत कंजूस हैं, ये है वो है, कई कई तरह के विचार आने लगे थे। अब इसमें क्या है, फिर थोड़ा और समय बीता तब समझ में आया स्कूल की फीस ही इतनी नहीं है कि वो एनुअल फंक्शन अफोर्ड कर पाएँ। और एनुअल फंक्शन के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। पहले कम से कम रुपयों में एनुअल फंक्शन हो जाता था, अब एनुअल फंक्शन के नाम पे काफ़ी खर्च हो जाते हैं। एक बड़ा हॉल होना, पेरेंट्स को भी पूरा सम्मान मिलना, उनका चाय नाश्ता हो पाए ये भी व्यवस्था करना। फिर हम लोगों ने ये चीज़ें समझी, मेरे जो भी मेरा क्लास का ग्रुप था। फिर हमें अखबार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो हमें दिखाई पड़ा कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाया जाता है और बच्चे अपने स्कूल में एंजॉय करते हैं। तो हम लगभग 2 महीने पहले हमारा स्कूल का ग्रुप 2 महीने पहले 5-5 रुपए इकट्ठा किया करते थे। अब वो 5-5 रुपए 2 महीने में बहुत सारे रुपए हो जाते थे। कोई 5 लेके आता था, कोई 10। हम लोग एक मतलब अपनी पॉकेट मनी समझ लो, पॉकेट मनी तो हम लोगों की होती ही नहीं है। पॉकेट मनी क्या बोली जाए, वही जो साइकिल के लिए पैसे मिले उसको रख लिया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने के लिए कभी मिल गए, पापा ने दे दिए, वो रख लिए। पॉकेट मनी जैसा कुछ हमारी लाइफ में होता ही नहीं था। आज की जनरेशन में शायद वो, तो पॉकेट मनी जैसा कुछ नहीं था। वो पैसे हम लोग इकट्ठा करते थे। अब वो पैसे लगभग एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते थे, तो पर डे मेरे पास लगभग, अब वो पैसे हम ही इकट्ठा करते थे कि आई वॉज द कैशियर ऑफ माई क्लासरूम। लगभग 1500 कभी हो जाते थे, कभी 1600। तो ऐसे करके हम लोग 7-8 हज़ार रुपये इकट्ठा कर देते। और वो हम लोग अपने प्रिंसिपल को दे देते थे। हमारा प्रोग्राम होता था मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और फिजिकली और मेंटली, जैसे समझो वैसे हम लोग पूरी तरीके से कार्यक्रम करवाने के मकसद को पूरा अंजाम देने की कोशिश करते थे। अब जब प्रिंसिपल जी ने देखा कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, अपने पेट को काट काट के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ खाते पीते भी नहीं है, महीनों महीनों पैसे इकट्ठा करते हैं, तो उन्होंने हमारी क्लासरूम का उत्साह देखते हुए टीचर्स डे जैसा एक प्रोग्राम चालू कर दिया। का केक हम ही लोग लेके आते थे, केक काटते थे, वो टीचर्स को गिफ्ट्स देने की जितनी हम लोगों की सामर्थ्य थी उतना कोशिश करते थे। अब वो कोशिश कभी ज़्यादा भी अच्छी हो जाती थी, कभी कम भी होती थी, लेकिन उसमें इतना अच्छी चीज़ ये हो रही थी
मेरे टीचर्स हमको पढ़ पा रहे थे। वो टीचर्स अब तक किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो टीचर हम लोगों के उत्साह, जोश और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जो प्रेम है, वो सब समझ पा रहे थे। तो प्रिंसिपल ने केक काटते, हम लोग हर साल ऐसे ही करते थे टीचर्स डे, तो वो टीचर्स डे की नींव रख दी हम लोगों ने, और वो आज भी उस स्कूल में टीचर्स डे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। फिर जब टीचर्स डे हम लोगों ने पॉसिबल कर दिया, अब टीचर्स डे जब पॉसिबल हो गया, तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम एनुअल फंक्शन भी ऐसे ही करा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास लगभग अच्छी खासी स्कूल की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसकी जानकारी अच्छी खासी पहुंच चुकी थी, कितना पैसा आता है, कितना पैसा स्कूल के खर्चों में होता है, कितना टीचर्स को सैलरी दी जाती है, तो बच खुच के कितना प्रिंसिपल सर को मिल पाता होगा, ये सब चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई थी। तो हम लोग प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहते थे, हम लोग आपस में ही डिस्कशन करते थे और पूरी तरीके से कोशिश करते थे हमारी क्लास में इस वर्ष एनुअल फंक्शन हो जाए। फिर 6 में पहुँचे, नहीं हो पाया, हम लोग जो जितना पैसा इकट्ठा कर पाए वो टीचर्स डे में हो गया खर्च। फिर हम लोग बसंत पंचमी बहुत अच्छे से मनाने लगे थे, और काफ़ी एक्टिविटी वो उस टाइम हम लोग मना रहे थे जब एक्टिविटी जैसा स्कूल में कुछ था ही नहीं, लेकिन तब भी हम एक्टिविटी कर रहे थे। हम लोगों ने जो आज स्कूलों में स्पोर्ट्स ड्रेस चल रही है, हम लोगों ने उस टाइम भी ये चीज़ें सोच पाई थी। एक तरीके से आप कर लो, हम उस टाइम दूरदर्शी थे या कुछ भी, या एक्सप्लोर कर पा रहे थे चीज़ों को। फिर इतना कुछ हुआ, तो 7th में हम लोगों ने फिर ट्राई किया कि चलो एनुअल फंक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करें। तो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों ने एनुअल फंक्शन के लिए क्लास 8 तक अपने ही प्रिंसिपल को अच्छे से मना लिया, और एनुअल फंक्शन के लिए प्रिंसिपल सर ने फुल सपोर्ट किया हम लोगों को, और देखा कि ये क्लास का जो ग्रुप है ये चला जाएगा और अब एनुअल फंक्शन करवाना चाहिए। फिर अच्छे से हम लोगों के संगीताचार्य बुलाए गए, कोरियोग्राफी की गई, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुआ। फिर जो हमसे जूनियर थे उनका भी मन हुआ कि क्यों ना एनुअल फंक्शन कराया जाए, और जब हम लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, तो प्रिंसिपल ने भी एक हिम्मत बांध पाई कि हम एनुअल फंक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं कम संसाधनों में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और ये चीज़ मेरे स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि हमारे यहाँ संसाधन कम है, और उसका रिजल्ट भी हमें दिखाई पड़ता है। जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं तो हमारे कार्य करने की जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब संसाधन जब कम थे तो जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते थे वो अपना 100% देते थे। अगर 100% से ऊपर भी कुछ होता तो समझ लो उतने ही परसेंट देते थे, पहले 100% से ऊपर क्या होगा। तो अब वो एनुअल फंक्शन की झलक अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देखते हैं हम, बच्चे काफ़ी उत्साह से अपना काम करते हैं। आज बच्चे इतने कम संसाधनों में इतना अच्छा अच्छा रोल करते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि मैंने तो सिर्फ शुरू करवाया था, और ऐसा ही शुरुआत हर इंसान अपने क्षेत्रों में करने की कोशिश करे तो शायद चीज़ें बहुत सुधर सकती हैं। आज वो बच्चे इतना अच्छा रोल करते हैं जितना अच्छा हम एक बड़े प्राइवेट स्कूल जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन है, सब कुछ है, वहाँ पर भी बच्चे उन रोल्स को नहीं कर पा रहे हैं ईजिली, जहाँ उन्हें बहुत सब कुछ संसाधन है। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी कुछ कर पाते हैं बिना संसाधनों के। इसमें सबसे बड़ा रोल है
जो आज सोशल मीडिया आ गई, बच्चे खुद ही सोशल मीडिया पे जो बच्चे सीख सीख जाते हैं हर चीज़। यूट्यूब से डांस सीख लेते हैं, यूट्यूब से नाटक सीख के, यूट्यूब से कैसे अभिनय करना है, किसी चीज़ को कैरेक्टर को कैसे रोल करना है, कैसे थ्रो आउट करना है, कैसे डायलॉग करना है, हर एक चीज़ का एक्शन वो सीख जाते हैं। तो वो टीचर्स के सामने जब करते हैं तो टीचर्स उनसे प्रेरित हो जाता है, आकर्षक लगने लगता है, और टीचर भी फिर मान जाता है, चलो हमारे बच्चों ने इतना किया तो आगे भी एनुअल फंक्शन करते हैं। काफ़ी लंबी कहानी हो गई, लेकिन इससे हमें सीखने को ये मिलेगा कि शुरुआत करो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम शुरुआत करो बस। तुम लक्ष्य को प्राप्त करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड नहीं करता है, तुम बस शुरुआत करो।